आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि H2SO4 जो कि होता है दोस्तों हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका हमें आणविक द्रव्यमान दिया गया है जो कि कितना है 98 AMU। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है कि 294 ग्राम H2SO4 में उसके प्रत्येक अवयव में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रत्येक अवयव जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें हमें मोलों की संख्या को ज्ञात करना है कि इसमें मोलों की संख्या कितनी उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है, वो है दोस्तों हमारे पास 98। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसका आणविक द्रव्यमान दिया गया है जो कि है 98। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके प्रत्येक अवयव में मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी H2SO4 में मोलों की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि H2SO4 में जो मोलों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी दोस्तों, ये हमारे H2SO4 में जो हमें यहाँ पर ग्राम में वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, यह है दोस्तों हमारे पास, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो H2SO4 की मात्रा, तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 की मात्रा जो कि हमें ग्राम में दी गई हो, ठीक है, जो कि हमें ग्राम में दी गई हो, बटे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर H2SO4 की मात्रा जो कि ग्राम में कितनी दी गई है, 294। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है, वो है 98। तो हम दोस्तों यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, H2SO4 में मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, और हमारे पास दोस्तों मोलों की संख्या यहाँ पर कितनी प्राप्त होगी, वो होगी 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास H2SO4 में मोल की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास H2SO4 में मोलों की संख्या आ गई 3। अब दोस्तों हमें इसके प्रत्येक अवयव में मोलों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अवयव कौन कौन से उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला अवयव है दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन, साथ में दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पर दोस्तों साथ में हमारे पास है सल्फर। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों साथ में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो ये 3 अवयव दोस्तों इसमें उपस्थित है। अब दोस्तों हमें एक एक करके इनमें भी क्या निकालनी है, इनमें भी दोस्तों हमें इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास H2SO4 में मोलों की संख्या निकल गई। अब दोस्तों हम एक एक करके इनमें मोलों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं कि हाइड्रोजन में मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में मोलों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे हाइड्रोजन में कितनी है दोस्तों संख्या, वो है H2 है, मतलब कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए हमने इस यौगिक में दोस्तों, हमारा जो H2SO4 है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इनटू दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मोल की संख्या कितनी प्राप्त हुई है H2SO4 में, वो है 3। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, मोलों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कितनी है, वो है 3। तो हो जाएगा हमारा 2 × 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी H के लिए मोलों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 6। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा जो कि है सल्फर के लिए निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर में मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सल्फर में मोलों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सल्फर में दोस्तों हमारे पास कितना है, एक यौगिक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू हमारे मोलों की संख्या कितनी है, वो है 3, तो हो जाएगा इंटू 3। तो हमारे पास कितने आ गए, ये आ गई दोस्तों हमारे सल्फर की मोलों की संख्या कितनी है, वो है 3। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में जो मोलों की संख्या होगी वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के दोस्तों परमाणु की संख्या है यहाँ पर 4। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 4, और हमारे पास मोल की संख्या कितनी है, वो है 3। तो हमारा हो जाएगा 4 × 3, हमारे कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्रमशः एक एक करके इन सभी जो हमारे अवयव थे उनके हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर ली, जो कि हमारे पास 6, 3 और 12 प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें प्रत्येक अवयव में मोलों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।